हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल। अगर हम अल्कोहल से वाटर को रिमूव कर दें तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई अल्कोहल है CCOH, ये हमारे पास कोई अल्कोहल है, ठीक है। और अगर इस अल्कोहल में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, वाटर का रिमूवल करता है, वहीं डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है, वाटर का एडिशन कराता है। तो अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे दें, या हम यहाँ पर फास्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेट फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ देखिए OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उससे अटैच कार्बन को क्या बोलेंगे हम, बीटा कार्बन। तो होता क्या है कि जब हम अल्कोहल को, ठीक है, जब हम अल्कोहल को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H वाटर के फॉर्म में निकल जाता है और ये बना लेता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। अब प्लस यहां से वाटर क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब चूंकि इस प्रोसेस में वाटर रिलीज हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोल रहे हैं। क्लियर है? तो अल्कोहल को जब हम लोग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो किसका डिहाइड्रेशन फास्ट होता है, कौन आसानी से डिहाइड्रेशन करता है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं एस ऑफ ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन जो होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल देता है, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेशन रिएक्शन स्लो देता है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री है 3 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं कैसे, इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू। अगर मान लीजिए स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। CH3 CH CH3OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और CH3 COH CH3 CH3, ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ देखिए OH जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है, ये कौन सा अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री। ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री। ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री। क्योंकि OH यहाँ पर जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं और 443 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं और 443 केल्विन टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अल्फा और ये हमारा हो गया बीटा। तो अल्फा से OH और बीटा से H निकल गया और ये क्या बना लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया। लेकिन वहीं हम लोगों ने ये देखा कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल के प्लेस पे हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पर हमारा फास्फोरिक एसिड भी वही काम कर लेता है जो कंसंट्रेट H2SO4 करता है, और टेम्परेचर भी आपको कम देना पड़ता है, 440 केल्विन टेम्परेचर ही देना पड़ता है, ठीक है। तो हमने एसिडिक नेचर भी थोड़ा कम किया और प्लस टेम्परेचर भी हमने क्या कर लिया, कम कर लिया। तो देखा कि ये 2 डिग्री अल्कोहल क्या कर रहा है, आसानी से डिहाइड्रेशन रिएक्शन दे रहा है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो अगर हम इसको कहते हैं दिस इज द अल्फा बीटा बीटा, ठीक है।
तो आप चाहे H यहां से निकालिए चाहे आप H यहां से निकालिए, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए जब हमने 3D अल्कोहल लिया तो क्या देखा कि देखिए एक चीज और भी है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं चाहिए, यहाँ पर 80% ही फास्फोरिक एसिड चाहिए कंसंट्रेटेड, और यहाँ पर देखा गया कि 20% फास्फोरिक एसिड, अगर हमारा फास्फोरिक एसिड 20% ही कंसंट्रेटेड है और टेम्परेचर भी यहाँ पर आपको कम देना पड़ा है, 348 केल्विन टेम्परेचर देना, उससे भी कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है, 348 या 358 भी केल्विन टेम्परेचर पे ये कम कर दे रहा है। और ये हो गया अल्फा बीटा बीटा बीटा, ठीक है। तो आप चाहे H यहां से निकालिए चाहे H यहां से निकालिए चाहे H यहां से निकालिए, प्रोडक्ट तीनों में क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या हो गया CH3, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपको पूरा पूरा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट है और टेम्परेचर भी आपको 443 केल्विन टेम्परेचर लग रहा है। यहाँ पर आपका फास्फोरिक एसिड ही आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन करा दे रहा है और यहाँ पे 80% ही आपको कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड लेना पड़ रहा है, जबकि जब 3D अल्कोहल ले रहे हैं तो यहाँ पर 20% ही फास्फोरिक एसिड हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन करा दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 3D अल्कोहल फास्ट डिहाइड्रेशन दे रहा है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। अब इसके पीछे भी क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि जब इसका OH निकलता है तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है वो 1 डिग्री बनता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनता है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनता है, जो कि अभी हम आगे जो है मैकेनिज्म में इसको समझेंगे। और हमको मालूम है कि 3D कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देता है जिससे कि 3D कार्बोकेटाइन बन जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए एक मैकेनिज्म आपसे पूछा जाता है, देखिए formation of ethene from ethanol, फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल, इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा जाता है कि इथेनॉल से इथीन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इथेनॉल से इथीन कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमारे पास ये अल्कोहल है CH3CH2OH है, ठीक है। और इसमें अगर हम क्या करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो क्या होगा बताइए, ये अल्फा और ये क्या हो गया बीटा, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या हो गया अल्फा और ये क्या हो गया बीटा, अल्फा से OH और बीटा से H निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अगर इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल। यहाँ पे इथेनॉल का क्या होगा प्रोटोनेशन होगा, सबसे पहले इथेनॉल का प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि जो हमने कंसंट्रेट H2SO4 डाला, चलिए देखिए स्टेप में लिख दे रहा हूं प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल। जो हमने इथेनॉल लिया है अगर और कोई अल्कोहल लिया है तो उसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोपेनॉल लेंगे तो प्रोपेनॉल का प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, चूंकि सल्फ्यूरिक एक एसिड है, ये ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा H प्लस आयन और HSO4 माइनस आयन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास इथेनॉल है CH3CH2OH, यहाँ ऑक्सीजन पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड ने H प्लस आयन डोनेट किया है, ठीक है, अब ये H प्लस आयन क्या चाहेगा अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है डिफिशियंसी है। तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ऑक्सीजन से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बना लेगा CH3CH2OH और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसने पर लोन पे इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो अब हमारा ये बन गया हमारा क्या प्रोटोनेटेड इथेनॉल, क्या बन गया हमारा प्रोटोनेटेड इथेनॉल बन गया,
अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, या हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। अब इस स्टेप में क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। देखिए जैसे ये मान लीजिए आपका है CH3 CH2 OH H, और इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और आपको मालूम है वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये बॉन्ड को ऐसे क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वाटर यहां से रिलीज होगा। जब वाटर यहां से रिलीज होगा तो ये क्या बना लेगा, CH3 CH2, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया, वाटर, वाटर यहाँ से रिलीज हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हमको मिल गया कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। यहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिल गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिल गया। ठीक है, अब देखिए अगर यही 2 डिग्री एल्कोहल होता है तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता है, 3 डिग्री एल्कोहल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता है। और आपको मालूम है 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और यही रीजन है कि 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है। 3 डिग्री एल्कोहल आसानी से वाटर निकाल देता है, क्योंकि अगर 3 डिग्री यहाँ पर एल्कोहल रहता तो ये आसानी से वाटर जब निकालता तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता। और अब देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में होता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H+ आयन, रिमूवल ऑफ H+ आयन। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आपका क्या बना, CH3 CH2+। अब क्या होगा, यहां से जो हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये यहां से एक हाइड्रोजन जो है यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और H+ आयन के फॉर्म में निकलेगा। अब क्वेश्चन है क्यों सर, इसका H+ आयन क्यों निकलेगा, इसका H+ आयन जो है वो क्यों निकलेगा, तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का यहाँ से H+ आयन निकलेगा, और जैसे ही H+ आयन का इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। अब माइनस और प्लस मिलकर के क्या बना लेगा, बॉन्ड, और ये बना लेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब प्लस यहाँ पर क्या बन गया, H+ आयन, मतलब इथीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे इथीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ। देखिए इथेनॉल का प्रोटोनेशन हुआ पहले स्टेप में, और यहाँ पर प्रोटोनेटेड इथेनॉल बन गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कैसे हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर निकला और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन, यहाँ से H+ आयन निकला, किसके कारण निकला, हाइपर कंजुगेशन के कारण निकला, और एल्कीन का क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया इसका, इथेनॉल से इथीन बनने का। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, कि जहां पर हमको ये चॉइस करना पड़ता है कि कौन सा एल्कीन हमारा मेजर होगा, कौन सा एल्कीन हमारा माइनर होगा। कभी कभी एल्कोहल से एक से ज्यादा जो है एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे मान लीजिए हमको कोई कंपाउंड दे दिया जाए CH3 CH CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे ये OH है, और यहाँ पर हमको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया गया। या मान लीजिए कि दूसरा रिएक्शन है हमारे पास, ये मान लीजिए OH है, चलिए इसको ऐसे बना देते हैं, ये मान लीजिए OH है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म कर दिया गया। अब बताना इसमें से प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको अल्फा मानता हूं तो ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया, बीटा, और ये कार्बन कौन सा हो गया, बीटा। तो इस केस में देखिए जब मैं इसको अल्फा मानता हूं और इसको बीटा मानता हूं तो यहाँ पे दोनों बीटा डिफरेंट है। यहाँ पे ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये कार्बन 1 डिग्री है और ये वाला कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री है। तो अगर मैं इससे H निकालता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है, ये हमारा बन गया ब्यूट
1 इन, और अगर इस 2 डिग्री वाले कार्बन से H निकालता हूं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूट-2-इन, ब्यूट-2-इन। ये ब्यूट-1-इन है और ये हमारा क्या है, ब्यूट-2-इन है। अब जब भी हमारा एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो वहां पर कौन मेजर है, उसके लिए हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, मैंने पीछे लेक्चर में आपको बताया था, शेरजेफ रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, शेरजेफ रूल। शेरजेफ रूल क्या कहता है कि वही एल्कीन जो होता है वो मेजर होता है जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब देखिए, जब भी आपको प्रोडक्ट मिलता है एल्कीन तो इसको आप ऐसे ही सर्कल कर लीजिए और इस एल्कीन कार्बन से अटैच कार्बन को देखिए, ठीक है। तो एल्कीन कार्बन से यहाँ पर अटैच कार्बन कौन सा है, दिस कार्बन, इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसको जब आप सर्कल करोगे तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा, और इस कार्बन को भी क्या बोलेंगे, अल्फा। एल्कीन कार्बन से अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब उस अल्फा कार्बन पर देखिए कितने हाइड्रोजन है, तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6। यहां पर हाइड्रोजन 2 है और यहां पर हाइड्रोजन 6 है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्कीन उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। या हम इसको ऐसे भी करते हैं कि जिस एल्कीन का पास जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप होता है वो एल्कीन उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इधर एल्किल ग्रुप कितना है, 1, और इसमें एल्किल ग्रुप कितना है, 2, तो उसमें 2 है तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ब्यूट-2-इन जो होगा वो हमारा क्या होगा, मेजर होगा, और ब्यूट-1-इन क्या होगा, हमारा माइनर होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब इसमें देखिए तो OH जिस कार्बन से अटैच उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा। इस कार्बन को भी क्या बोलेंगे, बीटा, और इस कार्बन को भी क्या बोलेंगे, बीटा। अब देखिए यहां पर ये बीटा, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि एक कार्बन से अटैच है, और ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला भी 2 डिग्री है। ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम है, तो चाहे H यहां से निकालिए चाहे H यहां से निकालिए, बात एक ही हुआ। लेकिन अगर H यहां से निकालते हैं तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर यहां पर हम देखते हैं प्रोडक्ट को लेकर के, तो यहां पर अगर यहां से OH और यहां से H निकल गया तो डबल बॉन्ड यहां आ गया, और अगर यहां से OH और यहां से H निकालते हैं तो डबल बॉन्ड यहां आ गया। तो मतलब कितने प्रोडक्ट बन गए, 2। अब क्वेश्चन है कौन मेजर है कौन माइनर है, तो इस एल्कीन वाले को सर्कल कर लीजिए, कर लिया। अब ये कार्बन यहाँ पर कितना, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, और यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, मतलब यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ देखिए तो 3 2 5 2 7, तो यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला हमारा क्या हो गया, मेजर हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, माइनर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप इसका प्रोडक्ट बना करके इसका आईपीसी नेम लिख करके हमको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा CH3 CH OH CH2 कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। अब इसको बताएंगे आप प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। मेजर और माइनर दोनों बनाना है आपको, और बना करके उसका आईपीसी निम्न लिख करके बताना है, ठीक है। और फिर लास्ट में बताना है इसमें से कौन मेजर है और कौन माइनर है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग आगे चल के प्रॉपर्टी देखेंगे एल्कोहल का, अनदर प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड डिहाइड्रेशन ऑफ